हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने फिर मुझे एक सुंदर समय को दिया। इस बात के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम पौल तारिक खान है। और पिता धन्यवाद परमेश्वर को कि आप लोगों ने समय निकाला पिता परमेश्वर के लिए, इस वचन को सुनने के लिए। इसका बदले प्रभु आपको आशीष दे। और पिता परमेश्वर एक वचन को मेरे साथ लाए हैं और मैं इस वचन को आपके साथ बांटूंगा, शेयर करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के सुनने के द्वारा खुदावन आपको बहुत आशीष दें। और पिता परमेश्वर आपको सामर्थ दें। और पिता आपको बलवंत करें और मजबूत करें आत्मा में। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर स्मरण करते हैं प्रभु इस वचन के लिए खुदावन जो आप मुझे देने जा रहे हैं पिता। और पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा खुदावन के कान, आँख और परमेश्वर समझ रूहानी होने पाए और खुलने पाए और ये वचन ध्यान से सुनने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ये आत्मा में बलवंत हो, मजबूत हो और परमेश्वर। और प्रभु जी अपने पर्सन जो आपसे पर्सनल संबंध है पिता परमेश्वर इनका मजबूत हो। इस बात के लिए पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर एंड तक के भाग को पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें। और पिता परमेश्वर आपकी परमेश्वर दया को मांगते हैं खुदावन। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, मेरी यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे और मेरे संग आप निकालिए इब्रानियों 9 अध्याय उसके 11वें पद में हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, मसीह के लहू का सामर्थ इस प्रकार लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी बातों का महायाजक प्रकट हुआ तो उसने भी बड़े और से तंबू में होकर प्रवेश किया जो हाथ का बनाया हुआ, इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, स्वयं अपने लहू की तरह सदा के लिए एक बार ही क्या कर दिया, पवित्र और स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। क्योंकि यदि अशुद्ध लोगों पर बकरों और बैलों का लहू कलोर की राख छिड़का जाना देह की शुद्धता के लिए पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को संतान आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया। हालेलुया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, जिसने कि उस मृत्यु के द्वारा जो प्रथम वाचा के अंतर्गत किए गए अपराधों का मूल्य चुकाने के लिए हुई है, तो वे जो बुलाए गए हैं अनंत उत्तराधिकारी के प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। क्योंकि जहाँ वासनामा वहाँ उसके लिखने वाले की मृत्यु का होना आवश्यक है। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी वसीयतनामा पक्का होता है, क्योंकि जब कोई जीवित रहता है तब तक वसीयतनामा कार्यान्वित नहीं हो सकता। प्रथम वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। हालेलुया। जब मूसा लोगों की व्यवस्था की प्रत्येक आज्ञा सुना चुका, तब उसने बछड़ों और बकरों के लहू को पानी, लाल लून और जूफे के साथ लेकर उस पुस्तक और सब लोगों पर छिड़क दिया। कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी है। इसी प्रकार उसने उस पर, तंबू पर और सेवा के सब पात्रों पर लहू छिड़का कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और लहू बहाए बिना क्षमा ही नहीं। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन पिता परमेश्वर ने दिया। जैसे हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में बलि होती थी, होम बलि होती थी, मेल बलि होती थी। बकरों का, बैलों का क्या होता था, लहू छिड़का जाता था और उन्हें बलि किया जाता था। मनुष्य पाप करता था और उसके बदले में बकरों का और भेड़ों का और बैलों का और कबूतरों का क्या होता था, बलि होती थी वहाँ पे। और बलि होने के बाद उनके लहू को छिड़का जाता था। मतलब चीज़ों को, मनुष्य को क्या कराया जाता था, पवित्र कराया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हम ये पुराने नियम की बात देखते हैं। नए नियम में क्या है, कुर्बानी बार बार होती थी। पुराने नियम में मनुष्य पाप पे पाप करता था, कुर्बानी होती रहती थी। मगर नए नियम में देखते हैं कि मसीह के लहू का सामर्थ्य, कि यीशु मसीह ने एक ही बार क्या है अपना लहू बहाया
हालेलुया। और एक ही बार लहू बहाया खाली हमारी देह के लिए नहीं मगर हमारी आत्मा के लिए। हालेलुया। हमारी आत्मा नाश होने से बच जाए, हमारी आत्मा नरक में जाने से बच जाए, इसलिए मसीह ने एक ही बार लहू बहाया। हालेलुया। खाली पापों को ही क्षमा नहीं किया बल्कि हमारी आत्मा को भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू, अपने पवित्र लहू को बहाकर हमें हमारी आत्मा को साफ भी किया। हालेलुया। लहू, मसीह के लहू की सामर्थ, और जो मसीह के लहू की सामर्थ है वही आत्मा में हमें क्या करती है, बलवंत करती है और मजबूत करती है। ये लिखा हुआ है हालेलुया कि मसीह के लहू का सामर्थ, वही सामर्थ हमें क्या करती है, आत्मा में क्या करती है, मजबूत करती है, प्रार्थना में, आराधना में क्या करती है, मजबूत करती है। क्योंकि वो ऐसा लहू नहीं है कि आप बाज़ार से जाएं और वो बाज़ार से हम खरीद के ले आएँ, वो लहू की बात नहीं कर रहा मैं मसीह के लहू, जो पवित्र लहू है, जो सामर्थ्य लहू है, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर ने सामर्थ दिया आत्मा में, और पिता परमेश्वर ने हमें स्ट्रॉन्ग करा आत्मा में। मैं उस लहू की सामर्थ की बात कर रहा हूँ कि मसीह के लहू की सामर्थ। मगर मसीह के लहू की सामर्थ को हमें क्या है, आज हमें जानने की आवश्यकता है। कई लोग बहुत लाइटली लेते हैं, कई लोग बहुत पोलाइटली लेते हैं इस चीज़ को, मगर इसे हल्के में लेने वाली बात नहीं है कि मसीह की लहू की सामर्थ बहुत बड़ी बात है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बड़ी बात है। वो लहू यीशु मसीह का जो था, जो बहाया गया, वो ऐसे ही नहीं बहाया, वो परमेश्वर की योजना के द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा बहाया गया। हालेलुया। उसने अपने पुत्र का लहू का, बेटा तू लहू बहा, मेरे पुत्र तू लहू बहा दे मनुष्य जाति के पापों के लिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो एक वांछा थी यीशु मसीह की, वांछा थी कि यीशु मसीह हमारे लहू बहाएगा, हमारे लिए पवित्र लहू को बहाएगा। हमारे उस लहू के द्वारा, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा क्या होंगे, हमारे पाप क्षमा होंगे, हम आत्मा में बलवंत होंगे, मजबूत होंगे। हालेलुया। मगर कब होंगे, जब हम उस लहू की कीमत को क्या होंगे, समझेंगे, उस लहू की कीमत को हम जानेंगे कि उस लहू की वैल्यू क्या है। हालेलुया। उस सामर्थी लहू की वैल्यू क्या है। हालेलुया। वो लहू, मैं आपको कह रहा हूँ, पर मसीह का जो लहू है, पवित्र लहू है, वो खाली हमारे पापों को क्षमा नहीं करता, मगर हमें जीता आत्मा में भी क्या करता है, मजबूत करता है, हमें वचन में मजबूत करता है, हमें प्रार्थना में मजबूत करता है। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, हमें पिता परमेश्वर के संबंध में गहराई से ले जाने की पूरी क्या करता है, वो पूरी हमें वही लहू जो है मसीह का, वही हमें परमेश्वर के संबंध में गहरा करता है। हालेलुया। क्योंकि अपवित्रता और पवित्रता का कोई मेल नहीं है, इसलिए उसने अपना सामर्थ्य लहू बहाकर हमें पवित्र किया। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर के नज़दीक जा सकें और परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बिता सकें, एक संबंध अच्छा रख सकें। हालेलुया। क्योंकि हम इस काबिल नहीं थे कि हम परमेश्वर के पास जा सकें, क्योंकि अपवित्रता थी। हालेलुया। कि अपवित्रता थी पुराने नियम में याजक ही जा सकते थे, बाकी किसी को अलाउ नहीं था वेदी पर जाना, किसी को अलाउ नहीं था। हालेलुया। मगर आज किसी को अलाउ नहीं था, मगर आज सब जा सकते हैं। हालेलुया। मसीह के पास सब जा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास सब आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास कोई नहीं आ सकता था सिवाय याजक के, और जो उसके ठहराए हुए नबी थे उनके द्वारा कोई नहीं, वही आ सकते थे बस, और कोई नॉर्मल लोग नहीं आ सकते थे। मगर आज हर कोई आ सकता है मसीह के पास। क्यों आ सकता है? क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह के जो लहू का सामर्थ है वो हमारे और परमेश्वर के गैप को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और आज हम परमेश्वर के क्या हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं। हालेलुया। आज हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर के क्या है, नज़दीक हैं, जो हमें मसीह के लहू की सामर्थ को बताता है। हालेलुया। कि मसीह की लहू की सामर्थ, मसीह की लहू की सामर्थ बताइए कितनी सामर्थ होगा मसीह के लहू में, कि उसने हमारे परमेश्वर के साथ उस गैप को ख़त्म कर दिया, बल्कि हमारा एक अच्छा रिलेशन परमेश्वर के संग क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। हालेलुया। ये एक अच्छी खुशी की खबर है। हालेलुया।
पिता परमेश्वर ने मुझे इस वचन को दिया कि मैं आज इस वचन को आपके साथ बांटूं। हालेलुया। तो आज हमें मसीह के लहू की सामर्थ्य को जानने की आवश्यकता है कि उसने अपना लहू क्यों बहाया, इस मारे बहाया कि मनुष्य जाति और परमेश्वर का क्या हो, मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर को मेल ही करना, मनुष्य भगता रहा, मानव जाति क्या है, परमेश्वर से भागती रही पाप करके, मगर परमेश्वर तब भी मानव जाति को पास में लाने के लिए क्या है, कोई ना कोई उपाय योजनाएं तैयार करता रहा। और उसने ये योजना तैयार करी कि अपने बेटे को, अपने पुत्र को क्या करा, भेजा। और उसने कहा कि तू मेरे पुत्र, तू अपने लहू को बहा और क्या हो, ये दूर, ये गैप ख़त्म हो और ये मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ क्या हो, मेरे पास आ सकें। हालेलुया। तो आज आप ये जान लीजिए कि आप मसीह के पास आप जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मसीह के लहू की सामर्थ्य है वो आपके और परमेश्वर के गैप को ख़त्म कर दिया है। हालेलुया। उस पाप को ख़त्म कर दिया पिता परमेश्वर ने। हालेलुया। आज हम पास जा सकते हैं, आज उसकी छावनी में जा सकते हैं, आज उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं हम मसीह की, और उससे हम दुआ प्रार्थना कर सकते हैं, उससे अपने समय को उसके संग बिता सकते हैं, अपने संबंध को हम गहरा कर सकते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर ने मसीह की लहू की सामर्थ्य की वैल्यू को आपको बताया होगा और आपने गहराई से उस चीज़ को जाना होगा। हालेलुया। खाली हमें मसीह का लहू क्षमा ही नहीं करता, खाली मसीह का लहू हमारे में गैप को ख़त्म ही नहीं करता, मगर एक चीज़ और है, हमारे बीमारियों को भी क्या करता है। हालेलुया। हमारी बीमारियों से हमें निजात भी देता है। हालेलुया। कई बेनिफिट हैं, कई फ़ायदे हैं मसीह के लहू की सामर्थ्य के। हालेलुया। तो हम ऐसे लहू की सामर्थ्य को क्यों ना जानें, उसकी वैल्यू को क्यों ना पहचानें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो प्रेमी यीशु मसीह हमारा जो पिता है, उसने अपने पवित्र लहू को भाया। हालेलुया। क्योंकि उसे हम पर दया आई, क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर ने आपके जीवन के क्षेत्रों से बात की होगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यीशु के नाम में आमीन।